क्या हुआ बेटा? दोनों के नंबर्स ऑफ जा रहे हैं। मुझे सालिया से ये उम्मीद नहीं थी। अगर फैसला कर ही लिया था तो यूं मुंह क्यों छुपा रही है? हमारे बरसों के तल्लुकात थे, कम से कम उसी का ही लिहाज कर लेती। आपकी तो परसों ही बात हुई थी ना सालिया आंटी से। कुछ महसूस किया आपने ऐसा? नहीं, बिल्कुल नॉर्मल बात की, बहुत खुशी खुशी बात की। कह रही थी कि शादी के बाद चली जाऊंगी भाई के पास अमेरिका। बल्कि तुम्हारे लिए उसने कहा कि वलीद को कहना सबक को लेके आ जाए वहां। इस तरह से सबसे मिल भी लेंगे और हनीमून भी हो जाएगा। तो फिर अचानक एक दिन में क्या हुआ होगा? मुझे लगता है मुझे मालूम है कि वजह क्या है। क्या? मनाहिल। सबा ने मनाहिल को यहाँ पर देखा होगा और उसके बाद जाकर सालिया आंटी से उल्टी सीधी बातें की होंगी। मां सबा मनाहिल को वजह बनाकर इस रिश्ते को खुद कमजोर कर रही है। उसे शुरू से ही मनाहिल पसंद नहीं थी। अगर ऐसी बात थी तो उसे शुरू में ही निकाह के लिए हामी नहीं भरनी चाहिए थी ना। मैं इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से जोड़कर चल रहा था, लेकिन इसे निभाने के लिए मैं बाकी रिश्तों की कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं। ये बात सबा को भी समझनी चाहिए। और आपको तो मेरी बात पर यकीन है। मैं अंकल की डेथ पर भी गया था मिलने के लिए, तब भी सबा मुझसे नहीं मिली। जाते हुए भी सिर्फ आंटी ने सी ऑफ किया मुझे। और मनाहिल बेचारी इन हालात में कहां जाए? सबा मेरी बीवी है, उसे ये बात समझनी चाहिए, लेकिन बीवियां ऐसी होती हैं क्या? हाँ बेटा, मुझे तुम दोनों पर पूरा भरोसा। खुद पर अफसोस, मैं सबा को पहचान ही नहीं सकी। एजुकेटेड है, हाई सोसाइटी से है, फिर भी इतनी तंग नजर। अरे भाई, ऐसी सोसाइटी में तो इस तरह की बातों की परवाह नहीं की जाती। अगर वो इस वजह से रिश्ता खत्म करना चाह रही है तो हैरत है। खैर छोड़े मां इस बात। मैं दफ्तर जा रहा हूं, बहुत जरूरी काम है मुझे। अगर मीनवाइल आपकी सालिया आंटी से बात होती है तो मुझे जरूर बता दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आखिर मुझे वजह तो पता चले सालिया। इतना बड़ा फैसला कर लिया तुम लोगों ने। अगर कोई बात थी तो मुझसे डिस्कस करती, हम बैठ के बात करते। मैं क्या कह सकती हूँ नरगिस, जिससे जिंदगी गुजारनी है वही मुतमईन नहीं। जबरदस्ती इस रिश्ते को खींचना बेकार था। वो मुतमईन क्यों नहीं है? ऐसा क्या हो गया? एक हफ्ता पहले तक तो सब कुछ ठीक था, बल्कि फोन करके तुमने खुद मुझे शादी की डेट दी थी। इसका जवाब तो तुम्हारे पास मौजूद है। क्या मतलब? किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए सबसे जरूरी चीज एतमाद और सच्चाई है। लेकिन अगर ये दोनों ना हो तो रिश्ता निभ नहीं सकता। बेएतमादी? ऐसी क्या बेएतमादी देख ली सबा ने जो रिश्ता तोड़ने का फैसला कर लिया?
तुम लोगों ने एक गैर लड़की को घर के मालिकाना हकूक दे रखे हैं। घर के सारे काम उसके मशवरे से होते हैं। मुलाजमिन पर वो हुक्म चला रही है। ऐसे में सबा की हैसियत तो सिफर हो जाती है ना। मनाइल गैर नहीं, मैंने उसे अपनी बेटी बनाया हुआ है और मेरे हर दुख सुख में वही मेरे साथ खड़ी होती है। लेकिन मुझे तो कुछ और ही लगता है। अगर तुमने उसे अपनी बेटी बना रखा है तो उसे छुपा के क्यों रखा? सबा से झूठ क्यों बोला? साले आप तुम ज्यादती कर रही। इतनी बड़ी बात कहने से पहले सोच लिया होता। अगर मनाइल मेरी बेटी ना होती ना तो सबा मेरी बहू कभी ना बनती। जुबान से तो तुमने हमेशा यही कहा, लेकिन तुम्हारे घर में उसका अमल दखल और वलीद का उसकी तरफ झुकाव तो कुछ और ही साबित कर रहा है ना। बस बहुत हो गया सालिया, तुम्हें जो कहना है मुझसे कहो। मेरे बेटे के ऊपर झूठे इल्जाम मत लगाओ। मेरे बेटे ने पूरी ईमानदारी के साथ सबा को अपनाया। अगर सबा की शक्की और वहमी फितरत ने झूठी कहानियां गढ़ ली, ऐसा कुछ नहीं था। वो उसका शौहर था, लेकिन उसने कभी बात तक करना गवारा नहीं की। उसे बात करनी चाहिए थी, शक व शुबा दूर करती, लेकिन नहीं, उसने ऐसा करना जरूरी नहीं समझा। वलीद को अगर सबा से शादी ना करनी होती ना तो मैं कभी भी वलीद को मजबूर करके ये शादी ना कराती। वलीद मेरा इकलौता बेटा है और इसकी खुशी मुझे सारी दुनिया से ज्यादा अजीज है। तो फिर बेहतर होगा अब तुम उसकी खुशी ही पूरी करो और सबा को आजाद कर दो। हमें अमेरिका जाना है और मैं जल्दी इस मामले को निपटाना चाहती हूँ। तो फिक्र मत करो, जितने जल्दी मुमकिन हुआ तुम्हारी सबा को आजादी का परवाना मिल जाएगा। वलीद बेटा, वकील से बात करो और फौरन नोटिस भिजवाओ उनको। मां, मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि आप टेंशन ना लें, इसे कुदरत का फैसला समझ के कबूल कर लें। जिसमें अल्लाह की रजा हो उसी में राजी रहना चाहिए।